नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। बीजेपी के नेता इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं क्योंकि घर से निकलना दूभर हो गया। कई राज्यों में बीजेपी के नेताओं का जब से केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए हैं। किसानों का कहना है कि 3 कृषि कानून वापस लेना चाहिए, अगर नहीं लिए तो फिर बीजेपी के नेता जहां जहां जाएंगे वहां वहां उनका विरोध करके काले झंडे दिखाकर स्वागत किया जाएगा। ऐसा ही हुआ हरियाणा के हिसार में। हरियाणा के हिसार के बीजेपी विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता जब हिसार से झांसी के लिए, उत्तर प्रदेश की झांसी के लिए निकल रहे थे तो टोल प्लाजा पर उनको किसानों ने घेर लिया। देखते ही देखते किसानों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई। काले झंडे दिखाए, डॉक्टर कमल गुप्ता के खिलाफ नारेबाजी की, बीजेपी सरकार के खिलाफ, खट्टर के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और इतने ज़्यादा किसान वहां पर इकट्ठा हो गए कि बीजेपी के विधायक को बैरंग वापस लौटना पड़ा हिसार के लिए। यानी कि घर से निकलना मुश्किल है, घर से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं, हरियाणा से निकलकर उत्तर प्रदेश में नहीं जा पा रहे हैं, दूसरे राज्यों में नहीं जा पा रहे हैं। अगर किसानों को पता चलता है तो उनको घेर लेते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किलें उनकी बढ़ी हुई हैं। चलिए आपको सुनाते हैं इस घटनाक्रम पर किसान का क्या कुछ कहना है। आज जेजेपी बीजेपी के विधायक कमल गुप्ता माईगढ़ पहुंचे। उनके आने पर हजारों की संख्या में किसान साथियों ने काले झंडे दिखा करके तीनों काले कानूनों को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया। कमल गुप्ता को भागना पड़ा। आगे ही भी जब तक तीनों काले कानून वापसी नहीं होते किसानों का संघर्ष, विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। तो देखा आपने कि किसान किस तरह से नाराज हैं बीजेपी के नेताओं से। 60 से 70% आबादी हमारे देश में किसानों की है। 3 कृषि कानून जब से केंद्र सरकार ने बनाए हैं तब से राज्य में बीजेपी के नेताओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया। इसी हिसार में, हरियाणा के हिसार में डिप्टी सीएम हरियाणा के और सीएम खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, उनके खिलाफ खुद विरोध प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी की। दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूंका किसानों ने। उनका कहना कि 3 कृषि कानूनों का ये समर्थन कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि हरियाणा के सीएम और डिप्टी सीएम का पुतला फूंकते नजर आ रहे हैं ये किसान नेता। अब सवाल ये है कि जो बीजेपी के नेता हैं, ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, क्या उनका घर से निकलना बड़ा मुश्किल हो गया? क्या वो किसानों से आंख नहीं मिला पा रहे हैं? क्या वो ग्रामीण इलाकों से नहीं निकल पा रहे हैं? जिस तरह से हरियाणा में कई जगह हमने देखा कि सीएम के कार्यक्रम थे मनोहर लाल खट्टर के और उस कार्यक्रम में किसानों ने शिरकत नहीं करने दिया सीएम का। पंजाब में कई जगह से खबरें आई कि जहां पर बीजेपी के नेताओं को घेर लिया, उनके साथ मारपीट तक की नौबत आ गई। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में, पश्चिमी यूपी में ऐसा हुआ कि किसान नेताओं को घेर लिया। तो क्या बीजेपी की मुश्किलें बहुत ज़्यादा तब बढ़ने वाली हैं जब 2022 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में होगा और पंजाब में भी। क्या वहाँ पर भी जब बीजेपी के नेता वोट मांगने जाएंगे तब किसानों के विरोध का सामना इसी तरह से करना पड़ेगा? यानी कि आने वाले दिन बीजेपी के नेताओं के लिए और भी ज़्यादा क्या मुश्किल भरे हो सकते हैं जिस तरह से नाराज़गी किसानों की सामने आ रही है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ किसानों का रुख हो सकता है। क्या किसान कुछ नर्म पड़ेंगे या फिर किसानों का गुस्सा और भी ज़्यादा फूट सकता है? ये आने वाला वक्त ही बताएगा।